पाक मास में कैथलिक लोग अनजाने में की जाने वाली 5 आम गलतियां। पाक मास कैथलिक जिंदगी का दिल है। ये महज लोगों का एक इज्तिमा, चंद रस्में या हफ्तावार फर्ज पूरा करने का मामूल नहीं, बल्कि ये कलवरी यानी सलीब की कुर्बानी का दोबारा पेश किया जाना है। जब हम कलीसिया में दाखिल होते हैं तो हम मुक़द्दस ज़मीन पर कदम रखते हैं। फरिश्ते मौजूद होते हैं, आसमान ज़मीन को छू लेता है और मसीह खुद हकीकी तौर पर पाक यूखरिस्त में कुर्बानगाह पर हाजिर होता है। इस अजीम तकद्दुस के बावजूद बहुत से कैथलिक लोग मास में पूरे शऊर के बगैर शरीक होते हैं कि दर हकीकत क्या हो रहा है। वक्त के साथ कुछ आदतें बन जाती हैं, ऐसी आदतें जो बज़ाहिर बेज़रर लगती हैं मगर दरअसल हमें उस अजीम बेद से गाफिल कर देती हैं जो हमारी आंखों के सामने जाहिर हो रहा होता है। हकीकत यह है कि हम में से बहुत से लोग अनजाने में पाक मास के दौरान ऐसी गलतियां करते हैं जो हमें फजल, अदब और इबादत में गहरी शिरकत से महरूम कर देती हैं। इस वीडियो में हम पाक मास में की जाने वाली 5 आम गलतियों पर रोशनी डालेंगे और ये भी सीखेंगे कि इनसे कैसे बचा जाए ताकि हम मसीह के साथ इस मुक़द्दस मुलाकात में ज़्यादा गहराई से दाखिल हो सकें। गलती नंबर 1, देर से आना और जल्दी चले जाना। सबसे आम आदतों में से एक ये है कि मास में देर से आना या आखिरी बरकत से पहले ही निकल जाना। बज़ाहिर ये कोई बड़ा मसला नहीं लगता। आखिरकार क्या अहम हिस्सा खुशखबरी या इंजील या तकदीस नहीं? लेकिन ये सोच मास को टुकड़ों में तकसीम कर देती है, जबकि इबादत दरअसल इब्तदा से आखिर तक एक मुत्तहिद इबादती अमल है। कलीसिया हमेशा से सिखाती आई है कि पाक मास एक मुकम्मल दुआ है और जानबूझकर इसके हिस्से छोड़ देना इस बात की अलामत है कि हम उस अतिया की कदर नहीं कर रहे जो खुदा हमें दे रहा है। देर से आने पर हम तौबा की दुआ, दिल को इबादत के लिए तैयार करने वाली दुआएं और कलाम खुदा की इबादत से महरूम हो जाते हैं, जहां खुदा अपनी कौम से कलाम करता है। और आखिरी बरकत से पहले जाना ऐसे है जैसे ज़ियाफत के इख्तिताम से पहले ही मेज़बान को शुक्रिया कहने का मौका दिए बगैर रुखसत हो जाना। अमली कदम, कोशिश करें कि मास शुरू होने से कम 5 से 10 मिनट पहले आ जाएं। इस वक्त को खामोश दुआ में गुजारें, मुक़द्दस मस्कन यानी ताबुर नाकल के सामने दिल को तैयार करें और आखिर तक ठहरें, यहां तक कि काहिन कहे, जाओ मास खत्म हुई। गलती नंबर 2, मोबाइल फ़ोन का गलत इस्तेमाल। आज टेक्नोलॉजी हर जगह है, हत्ता कि कलीसिया में भी। कुछ लोग मोबाइल फ़ोन पर क़िरातें या दुआएं पढ़ते हैं जो मददगार हो सकता है, मगर अक्सर फ़ोन तवज्जो भटकाने का जरिया बन जाते हैं। पैगामात चेक करना, सोशल मीडिया स्क्रॉल करना या मास के दौरान इंटरनेट देखना। तसव्वुर करें कि आप सलीब के दामन पर खड़े हों जब मसीह आपके लिए अपनी जान कुर्बान कर रहा हो। क्या आप उस वक्त नोटिफिकेशन देखने के लिए नीचे झांकेंगे? यही तब होता है जब हम इबादत के दौरान फ़ोन की तरफ मुतवज्जे होते हैं। खुदा हमसे हफ्ते में महज 1 घंटा पूरी तवज्जो मांगता है। फ़ोन को खामोश कर दें या मुकम्मल तौर पर बंद रखें, सिवाय इसके कि वाकई ज़रूरत हो। अगर क़िरातें देखने के लिए फ़ोन इस्तेमाल करें तो एयरप्लेन मोड में रखें। अमली कदम, मास में छपा हुआ मिसल या दुआ की किताब साथ लाने पर गौर करें। किताब हाथ में पकड़ना न सिर्फ तवज्जो बटने से बचाता है बल्कि याद दिलाता है कि हम एक मुक़द्दस मकाम में मौजूद हैं। गलती नंबर 3, मास को समाजी महफिल समझना। बरादरी कैथलिक ज़िंदगी का अहम हिस्सा है और सलाम दुआ और मेल जोल का अपना वक्त और जगह है, मगर मास के दौरान नहीं। अक्सर नशिस्तों में सरगोशियाँ, गपशप या गैर ज़रूरी बातें होती रहती हैं। हत्ता के मास से पहले बुलंद आवाज़ में गुफ्तगू भी दूसरों की दुआ और तैयारी में रुकावट बनती है। मास तफरीह या समाजी तकरीब नहीं, ये कुर्बानी की इबादत है। मास से पहले और बाद की खामोशी हमें ताबुर नाकल और यूखरिस्त में मसीह की मौजूदगी का एहसास दिलाती है और दुनिया के शोर के बजाय खुदा की आवाज़ सुनने में मदद करती है। अमली कदम, कलीसिया में दाखिल होते ही खामोशी से घुटनों के बल दुआ करें। मास को किसी खास नीयत के लिए पेश करें। मास के बाद दोस्तों से मोहब्बत भरे अंदाज में नेव के बाहर मिलें ताकि मुक़द्दस खामोशी बरकरार रहे। गलती नंबर 4, लिबास में बेअदबी। अक्सर कहा जाता है खुदा दिल को देखता है, ज़ाहिरी शक्ल को नहीं। ये सच है, मगर हमारा ज़ाहिरी अंदाज अक्सर दिल की कैफियत की अक्कासी करता है। कई जगहों पर कलीसिया में लिबास बहुत ज़्यादा गैर रस्मी हो चुका है। शॉर्ट्स, बग़ैर आस्तीन के कपड़े, नामुनासिब या नुमाइशी लिबास। खुदा हमसे महंगे कपड़े नहीं मांगता, मगर अदब और एहतराम ज़रूर चाहता है। बौवकार और मुनासिब लिबास ये जाहिर करता है कि हम जानते हैं कि बादशाहों के बादशाह के हुजूर हैं।
سوچیں، اگر آپ کو کسی بڑے رہنما یا اہم شخصیت کے ساتھ ملاقات کی دعوت ملے تو کیا آپ مناسب لباس نہیں پہنیں گے؟ تو پھر زندہ خدا کے حضور ہم کیوں نہ پورے احترام کے ساتھ آئے؟ عملی قدم: ماس کے لیے باوقار اور مناسب لباس منتخب کریں۔ مرد حضرات صاف ستھرے اور باوقار کپڑے پہنیں، خواتین مناسب اور حیادار لباس کا انتخاب کریں۔ مقصد فیشن نہیں بلکہ ادب ہے۔ غلطی نمبر 5: بے توجہی سے یوخرسٹ قبول کرنا۔ سب سے سنگین غلطی یہ ہے کہ بہت سے کیتھولک بغیر تیاری کے پاک عشائے ربانی قبول کر لیتے ہیں۔ کلیسیا سکھاتی ہے کہ یوخرسٹ قبول کرنے سے پہلے ہمیں فضل کی حالت میں ہونا چاہیے، یعنی مہلک گناہ سے پاک، مگر بہت سے لوگ اعتراف گناہ کے بغیر، ادب کے بغیر اور اس راز کی عظمت کو سمجھے بغیر قربان گاہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ سینٹ پاولوس سخت تنبیہ کرتا ہے، 1 کرنتھیوں 11:27-29 تک، جو کوئی نالائق طور پر روٹی کھاتا اور خداوند کے پیالے میں سے پیتا ہے، وہ خداوند کے بدن اور خون کا قصوروار ٹھہرتا ہے، کیونکہ جو بدن کو پہچانے بغیر کھاتا پیتا ہے وہ اپنے لیے عدالت کھاتا پیتا ہے۔ یوخرسٹ کوئی معمول نہیں، یہ ایک عظیم راز ہے۔ یہ محض نشان نہیں بلکہ یسوع مسیح کا بدن، خون، روح اور الہیت ہے۔ بے دھیانی سے قبول کرنا خدا کی محبت کی سخت بے حرمتی ہے۔ عملی قدم: باقاعدگی سے اعتراف گناہ کریں، خاص طور پر جب مہلک گناہ کا شعور ہو۔ قربان گاہ کے پاس ادب کے ساتھ آئیں، جھکیں یا گھٹنے ٹیکیں، احترام کے ساتھ قبول کریں، ایمان اور عقیدت کے ساتھ۔ آخری غور و فکر: پاک ماس زمین پر آسمان ہے۔ ہر دعا، ہر حرکت، ہر خاموشی معنی رکھتی ہے۔ ان 5 غلطیوں سے بچ کر، یعنی دیر سے آنا یا جلدی جانا، فون کا غلط استعمال، ماس کو غیر سنجیدگی سے لینا، نامناسب لباس اور بے احتیاطی سے کمیونین قبول کرنے سے ہم عبادت کی اصل روح کو دوبارہ حاصل کر سکتے ہیں۔ ماس محض فرض پورا کرنے کا نام نہیں، یہ مسیح کی قربانی کے بید میں داخل ہونا ہے، اس کے ساتھ خود کو باپ کے حضور پیش کرنا ہے اور اس کے فضل سے بدل جانا ہے۔ اختتام: اگلے اتوار جب آپ کلیسیا میں قدم رکھیں، یاد رکھیں، آپ کسی رسم میں شریک نہیں، آپ کلوری پر کھڑے ہیں، فرشتوں اور سینتوں کے درمیان، اور مسیح خود آپ کے سامنے موجود ہے۔ آئیے ہم اپنے ادب، توجہ اور عقیدت کو تازہ کریں تاکہ پاک ماس ہمارے لیے وہی بنے جو وہ حقیقت میں ہے۔ یسوع پر ایمان رکھنے والے لائک اور فالو کریں۔